अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामीन, आज हम जो आपको वजीफ़ा बताने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला इसके पढ़ने से अल्लाह ताला आपको औलाद की नेमत से नवाज देंगे। चाहे आपकी शादी को कितने भी साल हो चुके हैं, 10 साल, 11 साल, 20 साल, इंशाअल्लाह ताला इसके एक बार के करने से अल्लाह पाक आपको औलाद की नेमत से नवाज देंगे। कोई बीमारी होगी, जादू होगा या किसी भी वजह से आपके औलाद नहीं हो पा रही तो इस वजीफा को एक मरतबा जरूर करें। कुरान पाक की आयत है, उसे आपने 11 दिन तक पढ़ना है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से शादी के 54 साल बाद अल्लाह ताला ने बच्चे की पैदाइश की। औलाद को गोद में लेते ही बाप ने क्या कहा तो आपको इस वीडियो में आपको साथ साथ बताते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने चैनल पर वज़ाइफ देते रहते हैं। सूरह यासीन वाला वजीफा दिया। इसके अलावा लोग क्या क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से औलाद नहीं हो पाती, उसके ऊपर मुकम्मल वीडियो बना के दी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो भी हमारी जरूर देख लें ताकि आपको फायदा हो जाए। उस बाप का क्या कहना था जिसके घर 54 साल बाद औलाद हुई। इस गुलाब से हमारा घर महकेगा, उसके ये अल्फाज थे। शादी के 54 साल बाद बच्चे की पैदाइश, औलाद को गोद में लेते ही बाप ने कहा। आपको वीडियो में बताते हैं कि क्या तासुरात थे। इस दुनिया में इंसान की ये कोशिश होती है कि इसके आंगन में भी बच्चे की किलकारियां गूंजें, लेकिन अल्लाह पाक की तरफ से किसी जोड़े को औलाद जैसी नेमत जल्द अता हो जाती है तो किसी को अता होने में वक्त लगता है, जिसके इंतजार में नए जोड़े कई मरतबा परेशान हो जाते हैं। यही वजह है कि आज हम आपको एक ऐसे जोड़े के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके यहाँ पहली औलाद ही बुढ़ापे में हुई। अल्लाह पाक ने कैसे करम किया। ये वाकया इंडिया की रियासत राजस्थान में देखने को मिला, जहां शादी के 54 साल बाद जोड़े को औलाद नसीब हुई। जब पहली बार वालिद ने अपनी औलाद को हाथों में लिया तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसकी आंखों से आंसू छलक गए। इस खुश नसीब औरत ने जिस वक्त इस बच्चे को जन्म दिया तब इसकी उम्र 75 साल और शौहर की उम्र 70 साल थी। अल्लाह पाक जब करम करता है तो काम बन जाते हैं। नाज़रीन व सामीन, आपको ये भी बताते चलें कि बच्चे का वजन 3.5 किलो है, जबकि वालदा और बच्चे दोनों सेहतमंद हैं और ये औलाद इनके यहाँ IVF के जरिए हुई है। और आपको ये भी बताते चलें कि इस जोड़े का कहना है कि वो जिस इलाके में रहते हैं अभी इस इलाके में ज्यादा तरक्की नहीं हुई और यही वजह है कि उन्हें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और इलाज में भी उनको इसी वजह से देर हुई और मुख्तलिफ मामलात जो हैं वो परेशानी का बायस बने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उन्हें औलाद की नेमत से नवाज दिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप कौन सा वजीफा करें कि आपको जितने भी साल हो चुके हैं अल्लाह पाक आपको औलाद की नेमत से नवाज दें, तो वो सुन लें। सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 2 के बारे में फरमाया जाता है कि इसको पढ़कर जब अल्लाह ताला से दुआ की जाती है तो दुआ जरूर कबूल होती है और इसके दरवाजे खोल दिए जाते हैं और तमाम मसाइल और परेशानियां दूर हो जाती हैं। अगर इसको औलाद के लिए पढ़ा जाए तो अल्लाह पाक ने सालिया औलाद अता फरमाएंगे। और औलाद के लिए वजीफा करने का तरीका नोट फरमा लें कि इस आयत नंबर 2 को जो सामने भी आपके लिखी हुई नजर आ रही है, सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 2 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ये जो सामने आयत लिखी हुई आपके नजर आ रही है, आपने इसको 11 मरतबा पढ़कर किसी मीठी चीज पर दम करके मियाँ बीवी दोनों ने रात को खा लेना है और फिर रात गुजारनी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक नेक सालिया औलाद अता फरमाएंगे जो कि फर्मा बरदार होगी और अल्लाह पाक आपको औलाद की नेमत से नवाज देंगे। नाज़रीन सामीन, आपने ये वजीफा 11 दिन तक करना है। ये मियाँ बीवी दोनों में से कोई भी पढ़कर इसको मीठी चीज पर दम करके मीठी चीज दोनों ने खा लेनी है और फिर जो है रात गुजारनी है। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो और तमाम बेऔलाद अफराद को औलाद की नेमत से नवाजें। अगर आप भी चाहते हैं कि अल्लाह पाक आपको, बहुत अरसा हो चुका है शादी को, तो अल्लाह पाक आपको औलाद की नेमत से नवाज दें। आप थक चुके हैं वज़ाइफ करके, इलाज करवा के, आप कुरान पाक की आयत जो है सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 2 है, इसको 11 मरतबा पढ़ के मीठी चीज पर दम करके खा लें 11 दिन तक। इंशाअल्लाह ताला आपका मसला हल हो जाएगा अल्लाह के करम से। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।